11 भारत में आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। तो आइए शुरू करते हैं 11 स्पेशल में खबरों का सफर। न्यूज 11 भारत की खबर का असर हुआ है। कोयला तस्कर लाला के काले साम्राज्य पर सीबीआई ने शिकंजा कसा है। न्यूज 11 भारत ने लाला से जुड़े कई राज खोले थे। बंगाल से कोयला तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया था। सीबीआई ने 4 राज्यों के 45 ठिकानों पर छापेमारी की है। लाला के घर, दफ्तर और प्रतिष्ठानों पर छापा मारा गया है। इधर कोयला चोरी मामले में 6 लोगों पर नामजद एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस दौरान ईसीएल के सुरक्षा अधिकारी धनंजय राय छापेमारी से दहशत में आकर बीमार पड़ गए और उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। खबर का असर सीबीआई का शिकंजा। न्यूज 11 भारत ने कोयला तस्करी के किंग पिन अनूप मांझी उर्फ लाला के काले खेल को उजागर किया था। उसका असर हुआ है। कोयले का अवैध कारोबार करने वालों के ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी करते हुए शिकंजा कसा। न्यूज 11 भारत ने लाला से जुड़े कई राज खोले थे और बंगाल से कोयला तस्करी के नेटवर्क का खुलासा किया था। खबर के बाद कई ट्रक पकड़े गए थे, छापेमारी हुई थी। शनिवार को भी 4 राज्यों के 45 ठिकानों पर सीबीआई ने छापा मारा और लाला के घर, दफ्तर और प्रतिष्ठानों को खंगाला। ये छापेमारी आसनसोल, दुर्गापुर और रानीगंज जिले में भी हुई। सीबीआई ने ईसीएल के 2 जीएम रैंक के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज किया है। सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक शाखा कोलकाता में कुल 6 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। थोड़ी देर पहले हम लोग को एक इतना ही सूचना मिली है कि सीबीआई की कुछ टीम यहाँ के कुछ एरियाज में रेड की है और वहाँ पे तहकीकात कर रही है। इसी संदर्भ में कुनुस्तुरी एरिया में कोई सिक्योरिटी ऑफिशियल थे, उनके घर में भी रेड हुआ और उसके बाद उनका कुछ तबीयत खराब हुआ। उनको कल्ला हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनको मृत घोषित किया गया। कोयला तस्कर अनूप मांझी उर्फ लाला, अमित कुमार धर जनरल मैनेजर ईसीएल, जयेश चंद्र राय जनरल मैनेजर ईसीएल काजोरा एरिया, तन्मय दास सुरक्षा प्रमुख ईसीएल आसनसोल, देवाशीष मुखर्जी सिक्योरिटी इंचार्ज काजोरा एरिया ईसीएल और धनंजय राय एरिया सिक्योरिटी इंस्पेक्टर ईसीएल कुनु सतोरिया का नाम शामिल है। आज सुबह सीबीआई के ऑफिसर वहाँ मस्तूरिया एरिया गए थे। मस्तूरिया एरिया जीएम का ऑफिस सील हुआ है। तो सुनने में आया है कि कुंडू साहब का बंगला भी सोदपुर में सील हुआ है और धनंजय राय वहाँ पोस्टेड था एरिया ऑफिस में एज ए सिक्योरिटी इंस्पेक्टर। उसके घर में भी सीबीआई गई थी और उसको बुलाई। धनंजय राय यूनिट क्वार्टर पहुँचा, उसको बर्दाश्त नहीं करना सका, तुरंत वहीं हार्ट अटैक हुआ है। हॉस्पिटल ले जाते इधर सीबीआई की छापेमारी से दहशत में आने से सिक्योरिटी इंस्पेक्टर धनंजय राय को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। उसके खिलाफ भी सीबीआई ने नामजद एफआईआर दर्ज किया था। सीबीआई की टीम ने ईसीएल के विभिन्न अधिकारियों और कार्यालयों में छापेमारी की, जिसमें कोयला तस्करी के सरगना से जिनका भी संपर्क मिला उनकी कुंडली खंगाली जा रही है। कोयला कारोबारी लाला के विभिन्न ठिकानों, उसके करीबियों, दुर्गापुर में राजन जामुनिया में संजय, बलतोड़िया में रत्नेपर समेत दर्जनों ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ की गई छापेमारी से हड़कंप मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो लाला के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सीबीआई ने इस रेड को कंडक्ट किया है। कुल 45 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। दरअसल झारखंड, बिहार, बंगाल समेत 4 राज्यों के 45 स्थानों पर आज सीबीआई ने छापेमारी की है। छापेमारी अवैध कोयला रैकेट से जुड़ी हुई है। आसनसोल के रहने वाले अनूप मांझी को इस अवैध कोयला रैकेट का किंग पिन बताया जा रहा है। सीबीआई ने छापेमारी के दौरान अनूप मांझी के कार्यालयों और सहायकों के प्रतिष्ठानों को खंगाला। अनूप मांझी के दफ्तर और संपर्क के स्थानों पर भी सीबीआई ने छापेमारी की है। आसनसोल, दुर्गापुर और रानीगंज में छापेमारी की गई है।
सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच द्वारा इस छापेमारी को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि अनूप मांझी के आसनसोल, दुर्गापुर, रानीगंज स्थित कार्यालयों, घर और उनके करीबियों के यहां छापेमारी की गई है। दक्षिण 24 परगना जिले के बिशनपुर में भी सीबीआई ने छापा मारा है। सीएल के कई अधिकारियों के भी छापा मारा गया है और इस दौरान एक अधिकारी की तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। इस पूरे काले खेल के पीछे जो नाम उभर कर सामने आया है वो है अनूप मांझी उर्फ लाला। मछली बेचने से कोयला कारोबार का बेताज बादशाह बनने तक का सफर उसने तय किया और इस दौरान उसने उसके संपर्क कई नेताओं से रहे, कई पॉलिटिकल पार्टी से रहे, कई अधिकारी उसके दर पर सलामी भी ठोकने पहुंचते थे। 2 रिसोर्ट का मालिक है लाला। इन रिसोर्ट पर डील हुआ करती थी उन अधिकारियों के साथ और इसके प्रमाण सीसीटीवी से लगाए जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं। सीबीआई हर पहलू की जांच कर रही है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में जब सीबीआई खुलासे करेगी तो वो चौंका देने वाले होंगे। सीएल के 2 जीएम रैंक के अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। 6 लोगों पर नामजद मुकदमा भी दर्ज किया गया है। सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक शाखा कोलकाता में एफआईआर दर्ज किया गया है और इस पूरे गोरख धंधे को चला रहा था अनूप मांझी उर्फ लाला। तो इसी खबर से जुड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। कोयले के काले खेल में धरपकड़ शुरू हो गई है। अमर मंडल, हरि मंडल चौधरी उर्फ मास्टर की तलाश। पश्चिम बंगाल कोयला तस्करी में है तलाश। संथाल परगना में सक्रिय है अमर और मास्टर। सीबीआई और ईडी कर रही है दोनों की खोज। लाला के बाद अमर मंडल और हरि नंदन पर शिकंजा। सीबीआई ने अनूप मांझी और 5 अधिकारियों के 45 ठिकानों पर छापेमारी की है। कितनी बड़ी कार्रवाई, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 45 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। साथ ही साथ 2 जांच एजेंसी देश की, 2 बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी की है। शिकंजा कसना शुरू हो गया है। सीबीआई ने अनूप मांझी और 5 अधिकारियों के 45 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लाला समेत 5 अधिकारियों के 45 ठिकानों पर छापेमारी की गई है।
दो बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। कितना बड़ा है ये गोरख धंधा, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। अनूप मांझी उर्फ लाला समेत 5 अधिकारियों के 45 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि सीबीआई ने छापेमारी के दौरान जो दस्तावेज जब्त किए हैं, जो जानकारियां सीबीआई के हाथ लगी है, उनके जब खुलासे होंगे तो वो चौंका देने वाले होंगे, क्योंकि लाला की पहुंच कई बड़े राजनेताओं और वरीय अधिकारियों से साठगांठ उसकी रही है। तो न्यूजीलैंड भारत लगातार खुलासे कर रहा है लाला के काले साम्राज्य का और सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। दो बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस पूरी जांच का जिम्मा इन दोनों एजेंसियों पर है और अनूप मांझी उर्फ लाला समेत 5 अधिकारियों के 45 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। सीधे चलेंगे धनबाद, जो हमारे सहयोगी अरुण बनवाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण, जिस तरह से न्यूज 11 भारत में हमने लगातार लाला के काले कारोबार का खुलासा किया है और सीबीआई और ईडी अब रेस हो गई है, आज जो कार्रवाई है बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि देश की दो बड़ी एजेंसी जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी ने इस पूरी रेड को कंडक्ट किया है। एक बड़ा खुलासा हो सकता है क्योंकि कई अहम सुराग लगे होंगे सीबीआई के हाथ। देखिए, निश्चित रूप से सारिफ कहें तो अभी सीबीआई ने कल ही इस मामले को लेकर कोलकाता में एफआईआर किया है और उसके साथ ही अपना अनुसंधान आरंभ कर दिया है। तो इस मामले में ईसीएल के दो बड़े स्तर के महाप्रबंधक स्तर के 2 अधिकारियों समेत कुल 5 अधिकारियों और एक जो पूरे मामले का मास्टर किंगपिन है अनूप कुमार मांझी उर्फ लाला, इसके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर दी है और अपना अनुसंधान भी आरंभ कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही इस मामले, इस गैंग, इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य लोगों का भी जल्दी ही इस पर पर्दाफाश होगा, क्योंकि ये सिर्फ ये अनूप मांझी और ये 5 अधिकारी ही इसमें शामिल नहीं है, बल्कि पूरा एक नेक्सस है जो खाड़ी से लेकर, मतलब कहें तो नीचे आसनसोल का इलाका है, यहाँ से लेकर कोलकाता तक इसमें शामिल है लोग। और यही नहीं, इनका सिंडिकेट झारखंड, बिहार, यूपी तक फैला हुआ है। तो इससे एक बहुत बड़ा एक सिंडिकेट का उद्भेदन सीबीआई अपने अनुसंधान के क्रम में करने जा रही है, ऐसी की पूरी संभावना है। इस मामले में एक अपडेट आपको मैं देना चाहूँ सारिफ, जो इसी इस गैंग का कहें तो देखिए, वो दुमका में संथाल परगना में 2 जो अमर मंडल और एक मास्टर, ये 2 अभी भी सक्रिय हैं जो इस अनूप कुमार मांझी के गैंग से रिलेटेड रखते हैं और उस मामले में, कोयले के अवैध कारोबार में, तस्करी के मामले पूरा अपना योगदान देते हैं। तो बहुत कुछ इसमें अभी खुलासा होना बाकी है सारिफ, और न सिर्फ सीबीआई बल्कि ईडी भी अब इस मामले में से बहुत जल्दी इस मामले में अपने आप को जोड़ेगी। उनके भी अनुसंधान के क्रम में और भी इसका ज़्यादा खुलासा होने वाला है। जी अरुण, यहाँ एक बात समझने की आवश्यकता है कि इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, इतना बड़ा सिंडिकेट है, इतने लोग इसमें लगे हुए हैं, बिहार, झारखंड, बंगाल, तमाम राज्यों में इसके नेटवर्क फैले हुए हैं। बावजूद इसके जो कार्रवाई हो रही है, क्योंकि लाला के करीबी नेता रहे हैं, इसका खुलासा हो चुका है, अधिकारियों का उसे संरक्षण प्राप्त था, इसका खुलासा हो चुका है। ये सीबीआई की जो रेड हो रही है, आज बड़ी रेड है, 5 अधिकारियों के 45 ठिकानों पर रेड हुई है। लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं अरुण। इतने साल से ये पूरा कोयले का कारोबार चल रहा था, मगर न्यूजीलैंड भारत ने जब खबरें दिखानी शुरू की तब पता चला अधिकारियों को, जांच एजेंसियों को, कि इतना बड़ा नेक्सस है, इतने बड़े पैमाने पर कोयले का जो अवैध कारोबार है, रेत का, ऑफ लेट रेत में भी एंटर कर गया था लाला, रेत के कारोबार में भी वो अपना हाथ आजमा रहा था, और उसके बाद ये कार्रवाइयां कंडक्ट की जा रही हैं।
देखिए, निश्चित रूप से सारिफ कहें तो ये लाला जो अनूप कुमार मांझी है, बहुत कम समय में, लगभग 5 साल 6 साल के दरमियान है जब ये इस धंधे में उतरा, और देखते ही देखते कहां से अर्श से कहें तो फर्श से अर्श पे चला गया। और इस मामले में पूरे न सिर्फ ईसीएल के कोयला उद्योग के अधिकारी, बल्कि कोलकाता के वरीय नेता स्तर के खादी और खाकी बंगाल के जो खाकी है उसको भी इसमें शामिल किया, और पूरी तरह से एक बहुत बड़ा सिंडिकेट बनाकर बहुत कुछ कर दिया है। बहुत धीरे धीरे ही सही, लेकिन चला गया। न्यूज़ 11 भारत ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखलाना स्टार्ट किया, तब इस मामले से जुड़े वरीय अधिकारियों के कान में जू रेंगा, और तब ताबड़तोड़ इसकी अनुसंधान हुई, और अंततः सीबीआई को हस्तक्षेप करना पड़ा केंद्र सरकार के निर्देश पे। और 27 तारीख को, कल जब एफआईआर हुआ, नामजद एफआईआर हुआ, तो सारा कुछ बहुत कुछ एक अचंभित कर देने वाला प्रकरण सामने आया, जब इसमें कोयला उद्योग मतलब ईसीएल के 2 जीएम स्तर के अधिकारियों की इसमें संलिप्तता पाई गई, जो जिनके जिम्मे पूरे एरिया का कोयला उत्पादन देखना होता है, रेवेन्यू का सेक्टर देखना होता है, ताकि देश को और कंपनी का स्थिति को मजबूत किया जा सके। लेकिन वो अपने स्वार्थ में डूबे हुए थे, और कंपनी को तो कहाँ मटिया मेट कराने के चक्कर में लगे हुए थे और अपना स्वार्थ साधने में लगे हुए थे। तो कहें तो देखिए, इसमें बहुत बड़ा नेक्सस है सारिफ, और जब न्यूज़ 11 भारत ने इसको उठाया है, तो अब इसको अंजाम तक पहुंचाने का भी काम करेगा। और लगता है जो अपराधियों का ये जो गैंग है, ये जो सिंडिकेट है कोयला तस्करों का, वो उसके दिन अब पूरे हो गए, और जल्द ही ये पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। जी, पर ये कितना बड़ा नेक्सस है और कितना बड़ा नेटवर्क था, ये सीबीआई की जो छापेमारी हो रही, कार्रवाई हो रही, इससे समझा जा सकता है। दिल्ली रुक करेंगे, जहां हमारे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश का रुक करेंगे। ऋषिकेश, जिस तरह से आज की जो कार्रवाई हुई, इतनी बड़ी कार्रवाई, और दो बड़ी जांच एजेंसी देश की, सीबीआई और ईडी, दोनों ने कंडक्ट किया, दोनों ने मामले दर्ज किए। सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया, कोलकाता शाखा में मामला दर्ज हुआ। हालांकि सीबीआई के जो छापेमारी होती है, सीबीआई की जो कार्रवाई होती है, बातें बाहर नहीं आ पाती है, मगर क्या सूत्र के हवाले से कोई जानकारी आपको मिल पाई है कि आज के जो 45 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, उसमें क्या कुछ जानकारियां मिली हैं? क्योंकि अब संथाल परगना में भी लिंक तलाशा जा रहा है, नए नाम सामने आ रहे हैं, मास्टर का नाम भी सामने आ चुका है। सारिफ, जो अभी जानकारी मिली है वो ये है कि सीबीआई के अधिकारी तकरीबन 45 नहीं, वो संख्या 60 के पार जा सकती है, जो जानकारी 4 राज्यों में बताई जा रही है। दूसरा ये बताया जा रहा है कि जो आसनसोल में धनंजय रॉय, जो ईस्टर्न कोल फील्ड के एरिया मैनेजर थे, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई जब सीबीआई की छापेमारी चल रही थी, और वो काफ़ी परेशान दिख रहे थे जब सीबीआई छापेमारी करने पहुंची। तो अभी भी सीबीआई के अधिकारी बाइंड अप कर रहे हैं, अभी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है। तो सीबीआई के अधिकारी ने बताया कि जब वो सीजर रिपोर्ट बना लेंगे, उसके बाद ये तय हो पाएगा कि वो बता पाएंगे कि कहाँ पे क्या मिला, नहीं मिला, किस तरीके की हालत है, नहीं हालत है। लेकिन ये स्पष्ट है कि जो नेक्सस है, न केवल खास करके कोयला तस्करों का, बल्कि स्थानीय पुलिस की भी एक बड़ा नेक्सस वहाँ काम कर रहा है, जो बंगाल और झारखंड का बॉर्डर है। और वहाँ पे जो सड़कों के जरिए और जो पुलिस के स्थानीय थानों में कैसे मिली भगत है, उस पर भी सीबीआई की नज़र है, उसके भी डिटेल्स हैं। जो इसीलिए देखिए कि ये पहली बार है कि पूरा नेक्सस काम कर रहा था, कैसे सीआईएसएफ की सिक्योरिटी में सेंधमारी करते हैं ये जो कोयला तस्कर हैं। इसीलिए सीआईएसएफ के कुछ अधिकारी भी इसके जद में हैं, और उन पर भी जांच चल रही है, एफआईआर में वो भी हैं। कुछ रेल मंत्रालय के बड़े अधिकारी हैं जो लगातार इस नेक्सस के हिस्सा थे, और जो कोल इंडिया का ठिकाना है और जो कोलकाता है ईस्टर्न रेलवे का जोन, वहाँ पे एक बड़ा खेल सामने आ रहा है। इसके अलावा देखिए कि ऐसा पहली बार है कि इसके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बताए जा रहे हैं। पॉलिटिकल कनेक्शन जो खास करके पश्चिम बंगाल में है, टीएमसी के कुछ नेता है उसमें इन्वॉल्व है। जो जानकारी सूत्र दे रहे हैं उसके मुताबिक 16 लोगों की लिस्ट बनाई गई थी पहले ही, जो बड़े कोल तस्कर थे, और ये पूरा नेक्सस काम करता है। देखिए कि बंगाल से वो सीधा झारखंड में एंट्री करता है, जो अवैध कोयला का काम है, और वो उत्तर प्रदेश तक जाता है। बनारस उसकी एक बड़ी मंडी है, और वहाँ पे जो अवैध कोयला की तस्करी होती है, और जो ट्रक वहाँ डंपर जो रखे जाते हैं,
उसकी बोली होती है। और आपको पता है उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में जितने भी ईंट भट्ठे हैं जो क्रिस्टल बनाते हैं, वहाँ एक बड़ी खपत है कोयला की, और इसीलिए सबसे ज़्यादा खपत उत्तर प्रदेश में है। और इसीलिए पूरा नेक्सस उत्तर प्रदेश से लेकर के झारखंड से लेकर बंगाल से लेकर बिहार तक में ये फैला हुआ है। और इसी पर ये एक दिन का नहीं है जो सीबीआई के अधिकारी बता रहे हैं। इसीलिए देखिए कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि पूरा नेक्सस कैसे काम करता है। सीआईएसएफ जिसको सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है उस इलाके की सिक्योरिटी का, खास करके कोल और माइनिंग का। और देखिए कि न केवल झारग्राम, आसनसोल जो झारखंड से सटा हुआ इलाका है, पुरुलिया, बल्कि उड़ीसा और बंगाल के बॉर्डर को भी, और झारखंड का बॉर्डर, वहाँ भी बहुत सारे तस्कर हैं। इसलिए देखिए उसमें एक नाम नहीं है, अनूप मांझी हो गए, एक का लाला हो गया, रफीक हो गए, कुछ और जो लॉबी है उस पर लगातार नेक्सस चल रहा है। इसीलिए उड़ीसा, झारखंड और बंगाल का बॉर्डर एक तरफ है, दूसरी तरफ है आसनसोल, पुरुलिया, झारग्राम, धनबाद, जो एक रूट है ये नेक्सस काम कर रहा है। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि सीबीआई की छापेमारी में सिर्फ कोयला तस्कर इसके जद में नहीं है, इसके जद में सीआईएसएफ के सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, इसके जद में ईस्टर्न रेलवे के जो बड़े अधिकारी हैं रेल मंत्रालय के, उनकी संलिप्तता है इसके जद में। जो इसलिए देखिए कि कैसे मैनेज किया हुआ था, एरिया का सिक्योरिटी ऑफिसर कोयला तस्करों के साथ मिलकर उस अवैध धंधे को कंप्लीट कर रहा है। स्थानीय थाना, स्थानीय पुलिस के अधिकारी इस नेक्सस का एक बड़ा हिस्सा है, जहां पे परसेंटेज का एक बड़ा खेल होता है। और रही सही कसर राजनीति, पॉलिटिशियंस के नेक्सस को सामने लाया है। इसीलिए देखिए 60 के आसपास बताए जा रहे हैं, एग्जैक्ट फिगर सीबीआई के सूत्र। ऋषिकेश, जो जानकारी आप दे रहे हैं उसमें एक सवाल है कि जिस तरह से जो आपने बताया कि तमाम जो लोग हैं, सीबीआई की जो छापेमारी है वो सिर्फ तस्करों तक सीमित नहीं है। सीआईएसएफ के अधिकारियों के ठिकानों पर पुलिस पहुंची है, सीबीआई पहुंची है, राजनेताओं के ठिकानों पर पहुंची है, रेलवे कर्मचारी अधिकारियों के ठिकानों पर पहुंची है। कंसर्न ये है ऋषिकेश की इतना बड़ा नेक्सस और इतने बड़े अधिकारी, चाहे वो पुलिस के हो, राजनेता और टीएमसी से कनेक्शंस निकल रहे हैं, तो सीबीआई की काबिलियत पर शक नहीं, मगर क्या इतने बड़े नाम जब इसमें आएंगे तो जांच प्रभावित होने के पूरे चांसेस है? क्योंकि लाला किंगपिन था मगर उसने सबको जोड़ रखा था, अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक, रेलवे से लेकर सीआईएसएफ तक। सारिफ देखिए, सिर्फ लाला एक छोटा मछली है, इसमें बड़े मछली है और बड़े 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 नाम इसमें शामिल हैं। इसीलिए देखिए सीबीआई ने कोई एक दिन, और ये कोई सीबीआई की अकेले छापेमारी नहीं थी, इसमें ईडी था, प्रवर्तन निदेशालय, एंटी करप्शन ब्यूरो, एसीबी था, और ये तीनों मिलकर काम कर रहे थे। और इसके पहले जो जानकारी मिली कोलकाता के में इसको लेकर के पहले भी छापेमारी की गई और एसीबी ने बकायदा उसको लेकर एफआईआर लॉन्च की, और 16 लोगों का बकायदा लिस्ट बनाया गया जो टॉप 16 लोग हैं जो इस नेक्सस के लिए काम करते हैं। वो 16 लोग कैसे काम करते हैं, उनके साथ कौन कौन लोग हैं। इसीलिए देखिए ऐसा पहली बार नेक्सस में आया है। स्थानीय पुलिस के अधिकारी और लोकल थाना या फिर ट्रांसपोर्टेशन जहां से एनओसी वगैरह मिलता है, वो एक अलग बात था कि टोल नाकों पर इसका पैसा चलता है, लेकिन इसमें रेल मंत्रालय के अधिकारी शामिल है, रेलवे के अधिकारी शामिल है, सिक्योरिटी इंचार्ज शामिल है, सीआईएसएफ का नाम पहली बार आया है। देखिए एक बड़ी माना जाता है प्रोमिनेंट कंपनी है, खास करके एक सुरक्षा बल जो पूरे देश में औद्योगिक चीजें हैं उसको सुरक्षा प्रदान करती है। अगर उसके अधिकारियों पर आंच है तो समझिए कि कितना बड़ा नेक्सस है, और रही सही कसर पॉलिटिक्स पूरी कर दे रही है। इसीलिए देखेंगे कि इसका जो एक दूसरा पक्ष है सारिफ, वो ये है कि बंगाल में विधानसभा के चुनाव हैं और जिस तरीके से वहाँ हैतवा मची है, ये कहा जा रहा है कि बंगाल सरकार की सरपरस्ती में ये तमाम काम होते हैं और बदले में टीएमसी को फंडिंग होती है उनको। और चूंकि चुनाव का वक्त था और ऐसे में जो आरोप लगा रहे हैं और जो कुछ नेता दबी जुबान से बोल रहे हैं कि ये पूरा कंप्लीट खेल है वो भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि बंगाल फतह करना है और बंगाल में टीएमसी को जितना ज्यादा कमजोर कर सके उसका एक मिशन का एक अलग हिस्सा है, जरिया है। लेकिन ये बात सच है कि जो कोयला का अवैध कारोबार होता रहा है तस्करी के जरिए या फिर अन्य जरिए, जिसमें बड़े बड़े लोग जाहिर तौर पर जिस तरह से जो बातें आ रही, मगर काला कारोबार जो है वो तो चल रहा, वो तो सबके सामने है और कितने बड़े पैमाने पर है ये दस्तावेज बता रहे हैं। अरुण के पास चलेंगे। अरुण, जिस तरह से जो ऋषिकेश से चर्चा हो रही थी,
ऋषिकेश ने जो बातों का जिक्र किया है वो काफी महत्वपूर्ण है कि इसमें सीआईएसएफ को दायरे में लिया गया है, रेलवे को दायरे में लिया गया, रेलवे के अधिकारियों के छापेमारी हुई। हालांकि इसे राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा, मगर जितने बड़े पैमाने पर कोयले की तस्करी यहां से हो रही थी, लाला जिस तरह से अधिकारियों को अपने साथ मिलाकर साठगांठ कर, नेताओं के साथ साठगांठ कर इस गोरख धंधे को चला रहा था, ये एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा था। ऐसे में क्या जो बड़े बड़े अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, जांच प्रभावित नहीं हो सकती है? इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए सारे बाबू, चूंकि सीबीआई पूरे केंद्र सरकार के अधीन है और अब होम मिनिस्ट्री के अधीन है, पीएमओ के, और उन्हीं के निर्देश पे इस तरह की कार्रवाई अब चल रही है। और जिसमें अब रेलवे के अधिकारी तो है ही, कि सीआईएसएफ के अधिकारी हैं, कोयला उद्योग से जुड़े हुए अधिकारी तो है ही, और इसके अलावा कई एक ऐसे, जैसा कि पहले भी चर्चा आपने किया है, जो टीएमसी के नेताओं का नाम आ रहा है इसमें, बंगाल पुलिस के वरीय अधिकारियों का नाम आ रहा है। तो बगैर इस नेक्सस के, बगैर इस सिंडिकेट के, बगैर इस हाई प्रोफाइल लोगों के जुड़े होने के ये इतना बड़ा कारोबार, अवैध कारोबार कम से कम नहीं हो सकता है। अब जहां तक जांच प्रभावित होने वाली बात है, तो सीबीआई को केंद्र सरकार ने, जैसा कि सूत्र बताते हैं, फ्री हैंड कर दिया है, जो आप पूरी स्वतंत्र हो और इसमें पूरी तरह से काम करो, और जो भी इसके आरोपी हैं उनके चेहरे से नकाब उठाइए और उनको शिकंजे को अंदर करते हुए, शिकंजे में लेते हुए इस पूरे कारोबार को, इस अवैध कारोबार को ध्वस्त कीजिए। तो लग रहा है जो सीबीआई ने, जिस तरह के हम लोगों ने, न्यूज़ 11 भारत ने 2 नवंबर को इस मामले को उठाया था और 27 नवंबर मतलब 25 दिनों के अंदर एफआईआर सीबीआई ने कर दिया और ईडी भी अब इस मामले में इन्वॉल्व हो रही है। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी, हम लोगों ने अपने जो दायित्व, अपनी जो ड्यूटी किया, उसको अंजाम तक पहुंचाने में हम लोग बहुत हद तक सफल हुए हैं। और इस अवैध कारोबार के द्वारा जो देश का जो रेवेन्यू लॉस हो रहा था, उसको बचाने का हम लोगों ने काम किया है। और लगता नहीं है जो सीबीआई जिस फ्री हैंड से काम कर रही है, जो कोई किसी तरह की उनकी परेशानी दबाव नहीं है जी, जाहिर तौर पर बिना दबाव के अगर काम करेगी ये जांच एजेंसी तो बड़े खुलासे की तरफ जरूर बढ़ेगी और चौंका देने वाले तथ्य भी सबके सामने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका, आप हमारे साथ जुड़े रहे, महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपका शुक्रिया। अजय लाल का रुख करेंगे, अजय भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए। अजय, जिस तरह से सीबीआई की कार्रवाई आज हुई है, एंटी करप्शन ब्यूरो इन्वॉल्व है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वॉल्व है, इस कार्रवाई में एक जो पहलू देखने को मिला, धनंजय रॉय नामक एक अधिकारी हैं जिनके दहलीज पर जब अधिकारी पहुंचे तो उनकी तबियत बिगड़ गई और हार्ट अटैक आ गया। इसी से समझा जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर यह खेल हो रहा है और लोग जान रहे हैं कि जब उनकी गर्दन जो है वो गिरफ्त में आने वाली है तो इस तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, लोगों की मृत्यु हो जा रही है। देखिए सारी सीबीआई की अब तक जो कार्रवाई हुई है, अब तक जो जिन नामों की चर्चा न्यूज़ 11 लगातार कर रहा, वो छोटी मछलियां हैं। बड़ी मछलियां अभी भी सीबीआई के राडार पर है और यकीनन उम्मीद मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में ईसीएल के ईस्टर्न कोल फील्ड के कई बड़े अधिकारियों के भी गर्दन की नाप सीबीआई जरूर लेगी, क्योंकि पूरा का पूरा खेल देखिए, जो भी मुख्यालय होता है सारिक, चाहे आप सीसीएल की बात कर लें, बीसीएल की बात करें, ईसीएल की बात कर लें, जो मुख्यालय होता है वहां जो कामकाज का तरीका होता है, एक बड़ा स्क्रीन लगा होता है और उस बड़े स्क्रीन पर जितने भी खदान होते हैं, ईसीएल के हैं चाहे बीसीसीएल के, एक तो तरीका मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, जो भी जिस भी ईसीएल के जितने भी खदान थे, चाहे वो झारखंड के हिस्से में हो या फिर थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल के हिस्से में हो, तमाम जगहों पर सीसीटीवी लगा रहता है और उसकी कंट्रोलिंग ईसीएल के हेडक्वार्टर में जो बैठे सीएमडी होते हैं उनके चैम्बर तक होता है। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के माध्यम से कि पिछले 4 सालों का जो हार्ड डिस्क होता है हेडक्वार्टर में, जो फुटेज दिखाई पड़ते हैं, वो पूरा का पूरा हार्ड डिस्क गायब है। सीबीआई उसकी भी तलाश कर रही है कि आखिर वो कौन सा शख्स है, कौन वो सातिर चेहरा है जो कि खदान के जो फुटेज सीधे सीधे मुख्यालय में दिखाई पड़ते हैं कि ट्रक पर कितना कोयला लादा गया, ट्रकों की मूवमेंट कहां हुई, कौन से वैसे लोग थे जिसने ट्रकों पर कोयला लादा, गेट पास की एंट्री बनी कि नहीं, यदि वो ट्रक कोयला लेकर निकलता है तो गेट के पास उसकी एंट्री होती है, गेट पास मिलता है, कितने गेट पास बने, ये तमाम फुटेज जब सीबीआई ने खोजने शुरू किए तो पता चला कि ये पूरा का पूरा हार्ड डिस्क गायब है। मतलब साफ है कि जो काला कारोबार है पिछले कई सालों से चल रहा था और तमाम लोग, कहा तो यह भी जाता है कि ईसीएल का एक चपरासी लेकर बड़े अधिकारी तक
तमाम लोगों की इससे हिस्सेदारी बंधी हुई थी। अन्यथा यकीन करना मुश्किल है कि उसी ईसीएल के जीएम स्तर के 2 अधिकारियों के नाम सामने आते हैं। इस बात की जानकारी सीएमडी को नहीं होगी। ऑपरेशन जो होता है उसमें अधिकारी जीएम ऑपरेशन होते हैं, तमाम लोगों को जानकारी होगी। हो सकता है दबाव रहा होगा उन पर कि इन बातों का खुलासा कहीं नहीं करे। अब जबकि सीबीआई ने पूरे मामले को अपने हाथ में लिया है तो यकीन तौर पर मानकर चलिए कि कई अन्य लोग भी सीबीआई के राडार पर हैं। और चर्चा तो यहां तक है कि कई बड़े नेताओं के जो पश्चिम बंगाल से संबंध रखते हैं उनकी भी संलिप्तता है। और जिस कोयला कारोबारी की बात आ रही है, अनूप मांझी की जो चर्चा हो रही है, उसके बारे में कहा जाता था कि वो कोयला कारोबार से जुड़ने के बाद चलता फिरता नोट छापने की मशीन बन गई थी। यकीनी तौर पे हम मानकर चलिए सारी कि आने वाले दिनों में बड़े नामों की खुलासा होगी और ये तमाम लोग सीबीआई के रडार पे हैं सारे। जाहिर तौर पर तमाम लोग सीबीआई के रडार पर है। जिस तरह से ये कार्रवाई कंडक्ट की गई है, तमाम जो हम अभी चला रहे हैं, दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को 45 ठिकानों पर। मगर अभी ऋषिकेश हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, अजय, उन्होंने अभी अपडेट किया है कि 45 नहीं 60 ठिकाने हैं और वाइंड अप की तरफ सीबीआई की ये कार्रवाई बढ़ रही है और उसके बाद जो जानकारी मिलेगी वो चौंकाने वाली है। और इसके अलावा जो नए नाम जुड़ते जा रहे हैं, इन छापेमारियों के बाद जो नए नाम आए हैं, मास्टर्स का नाम आया है, अभिनंदन का नाम आया है जो संथाल परगना में सक्रिय है, लाला के लिए काम किया करता था, ऐसे कोई और नाम भी सामने आएंगे जो चौंका देने वाले होंगे। क्योंकि लाला की जहां तक बात की जाए उसे अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, ये बातें स्पष्ट हो चुकी हैं। बिल्कुल सारी देखिए, पूरा का पूरा ईसीएल के खदान से जो कोयले का उठाव होता है, वो ट्रक ऑपरेटर जो ट्रक के मालिक हैं उनकी भी संख्या कहा जाता है कि ऑन पेपर ऐसे ट्रकों की संख्या जो कि ईसीएल के लिए खदान से कोयला लेकर दूसरे जगहों पर जाता है 2600 के आसपास है ऑन पेपर। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ऐसे ट्रकों की संख्या लगभग 7600 के आसपास है जो कि ईसीएल के खदान से आते हैं, कोयला उठाता है और फिर कहां गायब हो जाता है किसी को जानकारी नहीं। और कई ट्रकों पर तो जो जानकारी मिल पा रही है हमारे सूत्रों के माध्यम से कि कई ट्रकों पे तो फर्जी नंबर लगे हुए हैं। ये तमाम चीज आज सीबीआई के प्रारंभिक जांच में सामने आई है कि जिन ट्रकों पे ट्रकों के नंबर लिखे हुए हैं अमूमन वो ट्रकों के नंबर नहीं है, ऐसे ही किसी गाड़ी का नंबर लगा दिया गया है। मुझे लगता है कि तमाम चीजें सीबीआई ने आज अपने प्रारंभिक जो जांच की है, जो छापेमारी की है, उसमें तमाम डॉक्यूमेंट को इकट्ठा जरूर किया होगा। और जो जानकारी मिल पा रही है कि जो ट्रकें खरीदे गए थे उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो ट्रकों के मालिक हैं वो ट्रकों के मालिक कोई और नहीं बल्कि ईसीएल के ही कई अधिकारियों के कहीं पर जो जानकारी मिल रही है कि किसी का भतीजा उस ट्रक के ओनर है, किसी का चाचा उस ट्रक का ओनर है। यानी कि पूरा का पूरा नेक्सस इस प्रकार से तैयार किया गया है ईसीएल के कोयला तस्करी मामले में कि कहीं कोई बातें बाहर न जाए। और कहा यह भी जाता है सारी कि बेईमानी के काम में सबसे ज्यादा ईमानदारी की जरूरत पड़ती है। शायद ईसीएल के अधिकारी इस बात को जानते थे, लिहाजा कोयला भी मेरा, ट्रक भी मेरा, ड्राइवर भी मेरा और कोयला को बेचने वाला भी मेरा। ये तमाम तरह से ऐसा नक्शा तैयार किया गया था कि कहीं से बात बाहर न जाए। न्यूज 11 भारत ने जिस प्रकार से रिस्क लेते हुए इन खबरों को दिखाया था, जाहिर तौर पर लगातार हम इस खबर पर बने रहे और परत दर परत तमाम खुलासे किए हैं न्यूज 11 भारत ने। और अब जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो सबके सामने। ऋषिकेश का रुख करेंगे। ऋषिकेश, जिस तरह से अजय जो जानकारी दे रहे थे उस जानकारी को एड ऑन करते हुए जो बहुचर्चित चारा घोटाला था उसमें भी इसी तरह का घोटाला हुआ था कि जिन गाड़ियों से, जिन ट्रकों से चारा ढोया गया था, जब जांच हुई तो पता चला वो किसी स्कूटर का नंबर है, किसी मोटरसाइकिल का नंबर है। ठीक उसी अंदाज में कोयले की भी यहां पर तस्करी हुई और जो अधिकारी हैं उनके अपने जो सगे थे उनके द्वारा उनके नाम पर रजिस्टर्ड ट्रक रहे हैं। कई गाड़ियां ऐसी रही हैं जिस पर कोयलों का ढुलाई किया गया है। तो एक बड़ा खुलासा इंतजार कर रहा है। सीबीआई जब फाइनल रिपोर्ट तैयार करेगी तो उम्मीद की जा रही है कि कुछ और बड़े तथ्य सामने आएंगे जो चारा घोटाला की फिर से याद ताजा कर रही है।
सारिफ देखिए, ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोयला तस्करी कोई आज एक दिन का खेल नहीं है, बल्कि आज़ादी के बाद से इसको लेकर के कई तरह की कहानियां रही और कई तरह माफिया राज और कोयला तस्करों का नेक्सस और अपराध का नेक्सस रहा है। लेकिन सीबीआई, ईडी और एंटी करप्शन ब्यूरो अगर इस मसले को जांच करे और उसमें जो बड़े अधिकारी है, देखिए इसमें 4 मंत्रालय जुड़े होते हैं। कोयल सेक्टर की जो निगरानी करती है, जो सिक्योरिटी है, वो सीआईएसएफ के जिम्मे है। सीआईएसएफ के 2 बड़े अधिकारी जिनका नाम आ रहा है, जिनके खिलाफ छापेमारी चल रही है, वो उनके जद में है। तो सीबीआई के नेक्सस को कैसे कोल तस्करी अपने हिसाब से उसे अपने तरीके से काम करने के लिए ठीक रखते हैं और कितना बड़ा नेक्सस है, एक चीज़ तो ये बात स्पष्ट है। दूसरी बात देखिए, रेल अधिकारी जो ईस्टर्न रेलवे है, जो कोलकाता जिसका मेन सेंटर रहा है, और आपको याद होगा कि जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तो वो ज़्यादातर कहा जाता था कि देश का रेल मंत्रालय कोलकाता से चलता है। तो रेल अधिकारियों का एक बड़ा नेक्सस कैसे काम करता है। तीसरा कि कोल इंडिया को लेकर देखिए 28 ब्लॉक सबसे ज़्यादा देश में झारखंड में है, और झारखंड में कोल इंडिया का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में, और इसको लेकर कई तरह की मांगे होती रही है जो हम लोग बार बार बताते रहते थे, लेकिन ये एक बड़ी वजह है। इसलिए देखिए, जो नेक्सस का मेन केंद्र है, सेंटर है, वो बंगाल है या कोलकाता है, और 3 राज्य उसके सटे हुए हैं। झारखंड उसका पड़ोसी राज्य है, सीमावर्ती है, और बगल में उड़ीसा है, और दोनों जगह माइनिंग का एक बड़ा खेल है। उड़ीसा में भी कोल ब्लॉक का आवंटन होता है, और दोनों की संजोग का है कि बंगाल, उड़ीसा और झारखंड का बॉर्डर एक साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा आसनसोल, पुरुलिया, झारग्राम, ये जो बॉर्डर का रानीगंज, ये जो बॉर्डर है वो झारखंड से जुड़ा हुआ है। तो झारखंड उड़ीसा से भी जुड़ा हुआ है, बंगाल से भी जुड़ा हुआ है। शायद यही वजह है ऋषिकेश की कोयले की तस्करी यहाँ से खूब फली फूली है, और कहते हैं ना कि जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और जब कार्रवाई हुई है तो कई और खुलासे भी होंगे। बस इंतजार करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश आपका। अजय, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप लगातार इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहे। आप दोनों ही सहयोगियों का बेहद शुक्रिया। तो हम बात कर रहे हैं जिस तरह से आज सीबीआई ने छापेमारी की है, 45 ठिकानों पर छापेमारी हुई है, और जो किंग पिन है अनुप मांझी उर्फ लाला, उसके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 60 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। खबरें भी और भी है, मगर रुक